प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा ई स्कूल हरियाणा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पाठ 2 कसरत अंकों की पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पंकज और राखी के पिताजी एक पुस्तक भंडार चलाते हैं, किताबों की दुकान चलाते हैं। एक दिन पंकज और राखी उनकी दुकान पर गए। दोनों ने एक साथ कहा, पिताजी हमें पेन चाहिए। पिता ने कहा, वहाँ सामने रखे हैं, ले लो। राखी कहती है, पिताजी आपके पास तो बहुत सारे पेन हैं, ये कितने हैं? पिताजी कहते हैं, खुद ही गिन कर देख लो। राखी और पंकज ने 3 खाने बना लिए। 10 पैकेट का एक डब्बा, 10 पेनों का एक पैकेट और एक पेन खुला। अब राखी ने गिनना शुरू किया। एक डिब्बे में 10 पैकेट हैं और एक पैकेट में 10 पेन हैं, अर्थात एक डिब्बे में 100 पेन हैं। पंकज कहता है, आओ इन्हें गिने। एक पेन का डिब्बा जमा एक पैकेट जमा एक पेन। पेन के डिब्बे में 100 पेन हैं, जमा पैकेट में 10 पेन हैं तो जमा 10 पेन और जमा एक पेन खुला है तो एक पेन। अब 100 पेन जमा 10 पेन जमा एक पेन, सबको जोड़ा 111 पेन बने। राखी और पंकज ने सभी डिब्बे, पैकेट व खुले पेन इस प्रकार रखे। 9 पेन के डिब्बे हैं। सबसे पहले पेन के डिब्बों की संख्या आगे जो खाली स्थान दिया गया है उसमें भरनी है। पेन के डिब्बों की संख्या बराबर 9। 9 डिब्बे हैं तो पैकेट कितने हो गए? एक डिब्बे में 10 पैकेट हैं तो 9 गुना 10 या 9 को हम 10 बार जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 90 पेन। अब एक में कितने पेन हैं? पैकेट में 10 हैं और डिब्बे में 100 हैं तो पेन कितने होंगे? 9 डिब्बों में 900 पेन हो जाएंगे। इसी प्रकार पेनों के पैकेट हैं हमारे पास 9। एक पैकेट में कितने पेन होते हैं? 10। तो 9 पैकेटों में कितने होंगे? 90 पेन होंगे। और खुले पेन कितने हैं? 9। तो अब हम इनको जोड़ दें। 900 पेन जमा 90 पेन जमा 9 पेन बराबर 999। तभी राखी के पिताजी कहते हैं, राखी ये एक पेन और है, इसे भी ले लो। राखी कहती है, इसे खुले पेनों के साथ रख देते हैं पिताजी, यह तो 10 पेन का एक पैकेट बन गया। पंकज, फिर तो इस पैकेट को भी उन पैकेट में रखेंगे, पर पैकेट तो पहले से ही 9 हैं, एक पैकेट और मिलने पर 10 पैकेट हो जाएंगे। राखी ने कहा। पंकज कहता है, फिर तो यह एक डिब्बा बन जाएगा, इसे डिब्बों में रखने पर 10 डिब्बे बन जाएंगे। राखी के पिताजी ने कहा, 10 डिब्बों को मिलाकर एक बड़ा डिब्बा बना लो। बताओ बड़े डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी है? एक डिब्बा बराबर 100 पेन। 10 डिब्बे बराबर 100 जमा 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 100, अर्थात 10 बार 100 100 100 को हमने जोड़ा तो बन गए 1000 पेन। तो अब हम समझे 10 सैकड़े बराबर 1000, 1000 बराबर 10 सैकड़े दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, या 1 सैकड़ा बराबर 10 ढाई और 1 ढाई बराबर 10 इकाई होता है। चीकू खरगोश कहता है, 1000 पेन वाले बड़े डब्बे में 100 पेन वाले कितने डिब्बे हैं? चीकू खरगोश का दोबारा सुनिए।
1000 पेन वाले बड़े डिब्बे में 100 पेन वाले कितने डिब्बे हैं? 10 डिब्बे हैं। 100 पेन वाले डिब्बे में 10 पेनों वाले कितने पैकेट हैं? 10 पैकेट हैं। और 10 पेन वाले एक पैकेट में कितने पेन हैं? 10 पेन हैं। राखी और पंकज आपस में बातें करते हैं। पंकज राखी से पूछता है, क्या तुम 546 से अगली संख्या बता सकती हो? राखी कहती है, हाँ 547 होगी। मैंने 546 में 1 जोड़ दिया और अगली संख्या आ गई 547। पंकज कहता है, ठीक है, बताओ 999 से अगली संख्या क्या होगी? राखी कहती है, इसमें भी हम 1 जोड़ लेंगे। 999 जमा 1 बराबर 1000। इस प्रकार हमने सीखा एक पेन या एक पेन को हम एक वस्तु कह सकते हैं, एक वस्तु को एक इकाई मान सकते हैं। समझ में आ गया? एक पेन या एक वस्तु या एक इकाई एक ही बात है। इसी प्रकार 10 पेन या 10 वस्तुएं या 10 इकाइयाँ। इसी प्रकार 100 पेन 100 वस्तुएं या 100 इकाइयाँ। अतः हम लिख सकते हैं 1 इकाई बराबर 1 इकाई, 10 इकाई बराबर 1 दहाई और 100 इकाई बराबर 1 सैकड़ा होता है। अब आगे देखिए, 1 इकाई को हम एक संख्या के रूप में लिखते हैं और 10 इकाइयाँ हों हमारे पास तो हम क्या लिखते हैं? 10 इकाइयों को 1 दहाई लिख देते हैं और 10 को संख्या में 1 और 0 10 ऐसे लिखते हैं। आगे देखिए, 10 दहाइयाँ बराबर 1 सैकड़ा और 1 सैकड़ा को 100 गिनती में लिखते हैं 100। इसी प्रकार 10 सैकड़ा बराबर 1000 और 1000 को संख्या में 1 और उसके बाद 3 जीरो लगाते हैं। इसी प्रकार 100,000 बराबर 1 लाख और 1 लाख लिखने के लिए 1 के आगे 5 जीरो लगती हैं। आगे संख्या लेखन, संख्याएं लिखते हैं। संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं? देखिए, हमारे पास यहाँ संख्या का एक चार्ट आया है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इनके हम जीरो लगाकर भी इनको दोबारा से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख लिख सकते हैं। अब ये जो टेबल बनाई गई है इसके अनुसार संख्या लिखिए। हमने पहली संख्या लिखी है 10 लाख। 10 लाख बोला तो 10 लाख लिख दिया, हजार का अंक कोई नहीं बोला इसलिए 0 0। सैकड़ा यानी 100 भी नहीं बोला तो उसके स्थान पर भी 0 लगाया और दहाई इकाई का अंक भी नहीं बोला तो यहाँ भी हमने 0 लगा दिया। आगे हम संख्या बोलते हैं 21,54,891। ये एक संख्या बोली। अब 21 लाख, 10 लाख और लाख वाले खाने में दोनों लिखे 21, 10,000 और हजार वाले खाने में 5 और 4 54,000 हो गए। सैकड़ा के खाने में 8 और दहाई इकाई खाने में लिखा 91 तो 21,54,891 हो गया। इसी प्रकार हमने नीचे लिखा 6,38,527। इसी प्रकार आप आगे भी लिख सकते हैं 97,300। आगे देखिए 999 से 1004 तक की संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखो। 999 को हमें शब्दों में लिखना है। 999
1000, 1000 को 1 और 1000, 1001, 1001। इसी प्रकार 1002, 1002, 1003। तो इसको हम लिखेंगे 1003। 1004, इसको हम लिखेंगे 1004। 1996 से 2001 तक की संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखो। आइए लिखते हैं 1996 बराबर, ये अंकों में लिखा हुआ है, इसको शब्दों में लिखना है। 1996, 1997 है, इसको हम लिखेंगे 1997, 1998, 1998, 1999, 1999, 2000, 2001 लिखना है, 2001। इस तरह से हम 1996 से 2001 तक की संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिख सकते हैं। आइए अब लिखते हैं 1500 से 1510 तक की संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखते हैं, अंकों में और इधर शब्दों में। 1500 और 1500 को शब्दों में लिखेंगे तो 1500। अब 1501, 1501। इसी प्रकार 1502, इसको लिखें 1502। 1503, 1503। 1504, इसको लिखेंगे 1504। उसी का आगे है, अब लिखते हैं 1505, 1505। 1506, 1506। 1507, 1507। 1508, इसको लिखते हैं 1508। 1509, 1509। 1510, 1510।